हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि न्यूरॉन क्या है और न्यूरॉन के पार्ट्स कौन कौन से हैं। आज हम देखेंगे कि न्यूरॉन के अंदर या हमारी बॉडी में जनरेशन और कंडक्शन कैसे होता है नर्व इम्पल्सेस का। यानी कि कोई एक इंफॉर्मेशन जो भी आपको बाहर से मिली है वो आपकी बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होती है, किस तरह से ये नर्व फाइबर्स इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाते हैं और फिर ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, या कहें कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस तरह से उस पर्टिकुलर स्टिमुलस का रिएक्शन देता है। ठीक। तो सबसे पहले बात समझते हैं कि नर्व इम्पल्स कहते किसे हैं। तो नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कहा जाता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करते हैं न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, और सेंड करते हैं मैसेजेस हमारी बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक। ठीक। तो नर्व इम्पल्स क्या है? सिंपल सा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जिन्हें ट्रांसफर कौन करता है? न्यूरॉन की मदद से किया जाता है। अब ये नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होते हैं? तो एक नर्व इम्पल्स का जनरेट होने का आसान शब्दों में मतलब है कि यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है एक्शन पोटेंशियल का। एक्शन पोटेंशियल यानी कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं उनका डीपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक। अब ये थोड़ी सी गहरी बात है, इसको हम आगे ध्यान से समझेंगे। तो अभी हम समझ रहे हैं कि जनरेशन का मतलब क्या है। जब भी आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिकल चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो रेस्ट में था उससे चेंज होकर एक्शन की तरफ आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि जनरेशन हुआ है नर्व इम्पल्स का, या हम आसान शब्दों में कहेंगे कि एक्शन पोटेंशियल फॉर्म हुआ है। और ये कब होगा? ये इम्पल्स कब जनरेट होंगे? जब एक सफिशिएंट स्टिमुलस बाहर से मिलेगा, यानी कि वो स्टिमुलस इतना इनफ होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उन्हें जनरेट कर सके। ठीक। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का जनरेट होना ही क्या कहलाता है? जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक। या फॉर्मेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब दूसरी चीज है यहाँ पर कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या है कि ये ट्रैवल कैसे करेगा। अभी तक तो हमने बात करी कि ये फॉर्म कैसे होगा। तो फॉर्म होने के बाद अगर ये फॉर्म हो भी जाता है तो ये ट्रैवल कैसे करेगा। तो नर्व इम्पल्स जो कंडक्शन है ये प्रोपगेट करता है कहाँ से कहाँ पे? हमारे एक्सॉन में। पूरे न्यूरॉन जो है हमारा, हमको याद हो तो न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट हमने बताए थे। एक था हमारा सेल बॉडी, जिसमें हमने बात की थी कि इसके पास हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें डेंड्राइट कहा था, और अंदर इसके साइटोप्लाज्म था। और एक हमने लॉन्ग स्टॉक के बारे में बात की थी जो आगे जाकर ब्रांच बन रही थी, और हमने कहा था ये क्या है? एक्सॉन है। ठीक। तो कंडक्शन का मतलब क्या है कि इस पूरे एक्सॉन में जो ये हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किए हैं या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुए हैं, ये ट्रैवल जो करते हैं इसी को हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक। यहाँ से तो हमने इंफॉर्मेशन को रिसीव की है डेंड्राइट से, यहाँ ये ट्रैवल कर रहा है एक्सॉन में, पूरे एक्सॉन में। तो ये जो एक्सॉन में जो ट्रैवल कर रहा है, जो प्रोपगेशन हो रहा है एक्शन पोटेंशियल का, इसी को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक। अब कंडक्शन या जनरेशन होता कैसे है इसको समझते हैं। तो हमारा न्यूरॉन जो है एक एक्साइटेबल सेल है। एक्साइटेबल सेल का मतलब कि ये एक पोलराइज्ड सेल है। पोलराइज्ड सेल का मतलब क्या है? पोलराइजेशन से मतलब क्या है कि पोलराइजेशन सेपरेशन होता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस का अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक। जैसे कि अगर हम मान लें कि ये हमारा एक्सॉन है। ठीक। और ये एक्सॉन की हम ये हमारे न्यूरॉन की न्यूरल मेम्ब्रेन है, न्यूरोनल मेम्ब्रेन है। ठीक। और ये बीच में हमारे पास एक्सोप्लाज्म है। तो हमारे जब सेल में या हमारे न्यूरॉन में कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा होता या कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो रही होती, तो हमारे न्यूरॉन में अंदर की तरफ होता है नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज।
तो हमारा जो न्यूरॉन है ये ड्यूरिंग रेस्ट ये कुछ ऐसा चार्ज जो है ये मेंटेन करता है। इसी को हम कहते हैं कि हमारा न्यूरॉन जो है एक पोलराइज्ड सेल है। ठीक, जैसे ही इसे कोई इम्पल्स मिलता है ये यहाँ से डीपोलराइजेशन हो जाता है, यानी कि अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक, अभी हम इतना समझते हैं कि हमारा न्यूरॉन जो है वो एक एक्साइटेबल सेल है, यानी कि ऐसा सेल है जो पोलराइजेशन करता है। ठीक, पोलराइजेशन परफॉर्म करता है। इसके अलावा अब ये पोलराइजेशन जो है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज कैसे मेंटेन होता है। तो इसे मेंटेन करने के लिए हमारे पास है सोडियम पोटेशियम पंप। ये देख रहे हैं आप, ये हैं हमारे सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से सोडियम और पोटेशियम आयंस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये क्या करते हैं, जब हमारा सेल रेस्ट में होता है यानी कि कोई भी यहाँ पर इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा होता, तो ये सोडियम आयंस को, ये आप देख रहे हैं ये है हमारे सोडियम आयंस, ये सोडियम आयंस को, वो भी 3 सोडियम आयंस को एक्सोप्लाज्म से बाहर फेंक देते हैं और उसके बदले में 2 पोटेशियम आयंस को एंट्री दे देते हैं। ये आपके पोटेशियम आयंस। ठीक, आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सॉन से ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर जा रहा है, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज हम अंदर ले रहे हैं वो क्वांटिटी में कम है। पहली बात। दूसरा, यहाँ एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्या है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो पहले हमारे पास यहाँ पे सोडियम भी था, पोटेशियम भी था और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी था। ठीक, अभी क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहे हैं, इस सोडियम को ज्यादा मात्रा में बाहर भेज रहे हैं। ठीक, और पोटेशियम को कम मात्रा में अंदर ला रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर के एनवायरनमेंट में जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो गया और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा एक्सोप्लाज्म नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये देख रहे हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, क्योंकि हम 3 सोडियम को बाहर भेज रहे हैं, है ना, और पोटेशियम को भी कम ले रहे हैं, तो बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। जब भी ऐसा हो कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन आपका बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज हो, तो हम कहेंगे कि ये रेस्टिंग पोटेंशियल है। क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि हमारे मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से ये हमारा एक्सॉन क्या है, अभी पोलराइज्ड है। ठीक है, इसके अलावा मेम्ब्रेन पे आप देख रहे होंगे ये कुछ पर्पल कलर का चैनल है, ये है आपका सोडियम चैनल। क्या है ये, सोडियम चैनल। वहीं पे आप देख रहे हैं ये ग्रीन वाले, ये हैं आपके पोटेशियम चैनल्स, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल होंगे पोटेशियम को अंदर या बाहर भेजने के लिए, इसी तरह से सोडियम चैनल जो रिस्पॉन्सिबल होंगे सोडियम को अंदर या बाहर भेजने के लिए। ठीक है, अब ये था हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल। अब जैसे ही कोई इम्पल्स हमारी या स्टिमुलस हमारे न्यूरॉन तक पहुंचता है तो क्या होगा, न्यूरॉन पे जैसे ही कोई स्टिमुलस पहुंचेगा तो यहाँ पर ये जो सोडियम चैनल्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन या एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये हाई अमाउंट में या हाई कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम्स को अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म में भेजना शुरू कर देंगे। ठीक, अब ये लगातार क्या कर रहे हैं, सोडियम को अंदर की तरफ भेज रहे हैं। क्योंकि सोडियम अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर हमारी मेम्ब्रेन में, जैसे कि हम माने फॉर एग्जांपल जो स्टिमुलस था वो आकर ए पॉइंट पे आया। ठीक, एक्सॉन बहुत लंबा होता है ना, ये हमने बात की थी एक्सॉन की लेंथ के बारे में।
ये एक्सॉन है, आगे की तरफ हमारी सेल बॉडी के साथ डेंड्राइट होंगे और ये फिर हमारा नर्व टर्मिनल होगा या हमारा एक्सॉन टर्मिनल होगा। तो ये जो एक्सॉन है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो ए पार्ट है इधर। ठीक, तो अभी क्या हुआ कि जैसे ही कोई स्टिमुलस हमारे पास आया बाहर से, तो स्टिमुलस को रिसीव करते ही क्या होगा कि हमारे सोडियम चैनल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और सोडियम चैनल्स के एक्टिवेट होते ही सोडियम जो है वो इनफ्लक्स करने लगेगा, यानी कि सोडियम आयंस की एंट्री होने लगेगी एक्सोप्लाज्म में, जिसकी वजह से इस ए पॉइंट पे देख रहे हैं, ए पॉइंट पे यहाँ पर डीपोलराइजेशन होने लगेगा। डीपोलराइजेशन मतलब कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बाहर की तरफ और पॉजिटिवली चार्ज अंदर डेवलप होने लगेगा। ठीक, यहाँ पे अंदर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर जगह पर हम कह रहे हैं स्टिमुलस आया था और यहाँ पर सोडियम आयंस जो हैं बहुत तेजी से अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर, क्योंकि बाहर सोडियम कम हो गया, बाहर सोडियम कम होते ही क्या हो गया कि ये बाहर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया और अंदर सोडियम के बढ़ने की वजह से अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक, जिसकी वजह से हमने इसे क्या कहा कि यहाँ पर क्या हुआ है, डीपोलराइजेशन हुआ है ना। जो पोलराइजेशन था वो टूट गया। पोलराइजेशन में हम क्या देख रहे थे कि अंदर की तरफ नेगेटिव था, बाहर की तरफ पॉजिटिव था। अब ये डीपोलराइज हो गया, यानी कि अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव हो गया और इसी को हमने क्या कहा, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होने के लिए यहाँ पर 30 मिलीवोल्ट प्लस 30 मिलीवोल्ट का हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, इतनी बात। अब ये थी हमारी जनरेशन, यानी कि किस तरह से जनरेट हुआ हमारे जो नर्व इम्पल्स था वो। अब कंडक्शन कैसे होगा, ये जो आपने यहाँ पर चार्ज क्रिएट किया है ये आगे की तरफ कैसे मूव करेगा, तो बहुत सिंपल सा है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि हमने ए पॉइंट पे बात की थी कि यहाँ पर सोडियम आयंस जो हैं उन्होंने इनफ्लक्स किया, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर की तरफ क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये मूव कर जाएंगे नेगेटिव आयंस की तरफ। आइए देखते हैं, ये देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ जो पॉजिटिव आयंस हैं ये मूव करेंगे कहाँ, नेगेटिव आयन की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा, यानी कि यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये जो बी पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं, इस बी पॉइंट पे जैसे ही ये चेंज होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसे, ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये इधर अपना ट्रांसफॉर्म कर देंगे और ये फिर से इधर ए पॉइंट पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ इस जगह पर फिर से रीपोलराइजेशन हो जाएगा और बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। फिर इसी तरह से ये कंडक्शन आगे प्रोसीड होता रहेगा। ठीक, तो ये था जनरेशन एंड कंडक्शन। लेकिन ये कंडक्शन जो है, डीपोलराइजेशन जो है बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए होता है, यानी कि जो सोडियम है ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही खुलता है। सोडियम चैनल्स जो हैं ये बहुत कम टाइम के लिए खुलते हैं और इनका काम ख़त्म होते ही ये फिर से शट डाउन हो जाते हैं और हमारा जो न्यूरॉन है फिर से किस स्टेट में आ जाता है, रीपोलराइजेशन हो जाता है, यानी कि दोबारा पोलराइज हो जाता है। दोबारा पोलराइज होने का मतलब क्या है कि बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स।